केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन कर दिया है। यह समिति देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कानूनी से लेकर संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। आखिर यह एक देश एक चुनाव क्या है, जानिए। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह एक देश एक चुनाव क्या है। दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। क्या फ़ायदा होगा इसका? एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिपोर्टों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्चा EVM की खरीद पर होगा, लेकिन 2024 में भी 7 चुनाव कराने पर 1751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। क्या हैं चुनौतियाँ? एक साथ चुनाव कराने की कई चुनौतियाँ भी हैं। इसके लिए राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में हैं। इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी असमर्थ होंगे। साल 2015 में IDFC संस्थान की तरफ से की गई स्टडी में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। संविधान में करना होगा संशोधन। 1999 में विधि आयोग ने भी एक रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था। पहले भी एक साथ हुए हैं चुनाव। 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होना आम बात थी। आज़ादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।